हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 5 से 5.2 का पार्ट 2। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे पार्ट 2 जिसमें हम करेंगे 11वें क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन। ठीक है। पिछली कक्षा में हमने जो 10 क्वेश्चन किए थे ना, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है। ये है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए 54 क्या हो जाएगा हमारा, 54 प्लस 132। ये हमारा क्या होता है, 54वें पद ए प्लस n-1d। ठीक है, हमें पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, 3 है। डी हम कैसे निकालते हैं, डी हम निकालते हैं डी बराबर a2 माइनस a1। ठीक है, a2 हमारा 15 और ये कितना है हमारा 3 है, तो डी हमारा कितना 12 निकल गया। ठीक है, तो 3 प्लस n-1, इसको हम कितना मान लेंगे कि हमारा 54 था, तो हम इसे एक कम कर देते, 53 कर देते हैं, और डी हमारा कितना निकल आया 12। तो ए एन बराबर, हमें क्योंकि पद निकालना है तो ए एन लिखेंगे 3 प्लस, और ये यहाँ पे 132 भी अधिक चल रहा है। ठीक है, 132, तो ये 132 और 3 कितने हो गए, 135 हो गए, प्लस ये कितना हो गया हमारा, भारतीय 36 की 6 हासिल आए 3, 12 पंजे 60 और 63 और 3 63। ए एन बराबर हो गया हमारा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 135 को 663 को हम जोड़ देंगे, 6 5 11 हाथ से आई 1, 3 और 3 6 और 1 7, 7 6 और 1 7। वो हमारा पद कौन सा निकाले आया, 771। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी, a प्लस n-1 d बराबर 177। ठीक है, ये हमारा क्या निकाला है, ये हमारा पद निकाला है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या क्या है हमारी, a प्लस n-d बराबर 771। ये हमारा कितना है, 3 है, प्लस n-1, d हमारा कितना है 12 है, बराबर 771। n-1 12, ये हमारे प्लस के 3 बराबर के उस साइड आके माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, 771 माइनस 3, n-12, n-1 इंटू में 12 हमारा चल रहा है, 771 में से 3 जाएगा तो 768 बचेंगे। ठीक है, तो n-1 इंटू 12, ये 12 हम इसके बटे में लाएंगे। ठीक है, ये गुणा में है, बराबर के उस साइड जाके बटे में आ जाएंगे, तो 12 एकम 12 और ये 12 छिंग 72, बच्चे कितने 4, तो ये 48 हो गए, 12 चुका 48। तो n-1 बराबर हमारा कितना हो गया, 64। ठीक है, ये n हमारा माइनस का है, बराबर के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 65। तो हमारा कौन सा पद आएगा, 65वां पद हमारा कितना होगा, 771 होगा। कौन सा होगा, 54वें पद से 132 अधिक। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था कि ये हमें क्वेश्चन दिया था कि ये जो श्रेणी है ना, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हमारा 54वां पद 132 है, तो हमें पहले क्या निकालना है, वो पद निकालना है। ठीक है,
तो हमने पद निकालने के लिए क्या कर दिया, ए एन बराबर कर दिया ए प्लस, ये 54 में था तो हमने 53 लिख लिया, ठीक है, एक कम करते हैं, इंटू 12 डी हमारा कितना निकाला था हमने 12, ठीक है, प्लस में 132 अधिक है इसलिए हमने प्लस में 132 कर दिया, ठीक है, 3 और 132 135 हो गए, और 12 इंटू ये 53 किया तो हमने कितने आ गए 636, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 771 आ गए, तो हमारा पद कौन सा आ गया, एन बराबर हमारा कितना आ गया 771, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 771, पद कौन सा था, ये पद हमारा 771 पद था, और हम पदों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, ए हमारा 3 है, एन माइनस 1 हमारा एसआई, और डी हमारा कितना है 12, ठीक है, ये 3 को हम बराबर के उस साइड लाए तो ये माइनस के हो गए, 12 को हम बटे में लिया है, ठीक है, तो ये n माइनस 1 बराबर 64 होगा, ये 1 को हम बराबर किस साइड लाए प्लस हो गया, तो ये n बराबर कितना आ गया 65, तो हमारा कौन सा पद आ गया 65वां पद। तो चलिए अब हम करते हैं 12वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है, यहाँ पे हमने 100 नहीं लिखा, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमने इसमें सर्वांतर ही बताना है, ठीक है, दो श्रेणियां हैं, उनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो हमें उनके 1000वें पद का अंतर बताना है, 1000वें पदों का क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है, डी हमें इसमें पता नहीं है, ठीक है, चलिए इसे करते हैं। तो ये हमारा 100वां पद है, दो समांतर श्रेणियां क्या है, तो एक श्रेणी का 100वां पद ये है और एक श्रेणी का 100वां पद ये है, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, इनका अंतर है, अंतर का क्या मतलब होता है माइनस करना, और उनका अंतर कितना है 100 है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस 99, 100वें पद का क्या होता है, एक कम कर देते हैं तो 99 क्या हुआ है 99 डी माइनस a प्लस इसका भी 99 डी होगा, और बराबर में कितना है 100, ठीक है, a प्लस 99 डी माइनस, ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, 99 डी बराबर 100, ये प्लस के 99 डी और ये माइनस के 99 डी कट गए, ठीक है, यहाँ क्या बचा a माइनस a बराबर 100, इसको हम क्या दे देंगे समीकरण 1। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो हम ये 1000वां पद निकालते हैं, ठीक है, 1000वें पदों का हमसे क्या कह रहा है, वो अंतर निकालने को कह रहा है, और अंतर हमको क्या पता नहीं है, हमें इसका अंतर ही निकालना है, तो 1000वें पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस 999 डी माइनस, इसको लिखेंगे a प्लस 999 डी बराबर, ये हमको पता नहीं है, ठीक है, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो इसको, a प्लस 999 डी माइनस, ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, 999 डी, ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये कट गया, ठीक है, ये क्या बचा a माइनस a बराबर हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया समीकरण 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1/2 से, तो a माइनस a बराबर कितना है 100 है, तो यहाँ पे a माइनस a बराबर 100, इसका भी कितना आया 100, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अथा 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा,
ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा था कि दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणियां हैं और उनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, तो हमें उसका अंतर बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, a माइनस, ये 100वें पद को हमने ऐसे रखा a प्लस 99d, और हमने ये कैपिटल 100 वाले को कैसे रखा, कैपिटल A 100 वाले को कैसे रखा, a प्लस 999d बराबर 100। ठीक है, ये 99d कट गए। ठीक है, क्या बचा, a माइनस a बराबर 100, इसको हमने समीकरण 1 रख दिया। ठीक है, अब हमने हजारवें वाले पदों का किया, हजारवें वाले पदों का अंतर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो a 1000 को हमने कैसे लिख लिया, a प्लस 999d, और इस वाले को भी हमने a प्लस 999d रखा। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया, ये माइनस के हुए 999d कट गए, क्या बचा हमारे पास, a माइनस a। तो हमने ये इसका मान, a माइनस a का मान हमने इसमें रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया, अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं 13वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 100 से विभाज्य हैं। हमें 3 अंकों वाली संख्याएं बतानी है जो कि 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है, और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। तो पहले तो हम सबसे छोटी संख्या निकालेंगे 3 अंकों वाली। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 105। ठीक है, 15 सत्ते 105। दूसरी कितनी होती है, 16 सत्ते 112। तीसरी कितनी हुई, 17 सत्ते 119। और चौथी कौन सी हुई, 18 सत्ते 128। ठीक है, तो ये हमारी संख्या निकल आई। अब हम हल करेंगे। पहले निकालिए 105, 112, 117 और 128। ठीक है, अब हम लास्ट निकालेंगे। लास्ट वाली कैसे निकालते हैं कि जो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, उसमें हम 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, बचा कितने, 2, 9 ले लिए, 7 चौके 28, बचा कितना, 1, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हमारा जो शेषफल बचता है ना, शेषफल को हम 999 में घटा के देखते हैं, या जो कोई भी लास्ट पद होता है ना उसमें घटा के देख लेते हैं ना, तो हमें विभाज्य मिल जाता है। तो 999 में से हमने 5 को घटा के देखा तो कितना बचा, 994। तो हमारी आखिरी संख्या कौन सी हुई, 994। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा a कितना है, 105। ठीक है, और हमारा d कितना है, 7। तो 7 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट पद होता है ना उसको हम कितना मानते हैं, an। ठीक है, अब हम करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो लास्ट पद हमारा कितना है, 994। ए कितना दिया है हमारा, 105 प्लस n माइनस 1, डी हमारा कितना है, 7 है। ठीक है, अब हम 994, ये 105 को हम बराबर की उस साइड लाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 14 में से 5 गए तो 9 बचे। ठीक है, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, बराबर n माइनस 1 गुणा में 7। ठीक है, अब ये 7 हमारा गुणा में है, बराबर की उस साइड जाके बटे में आ जाएगा। ठीक है, n माइनस 1, 7 एकम 7, बचा कितना, 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने, 4, 7 नाम 7 सतैया
49, ठीक है। तो अब हमें कितना मिल गया, n-1 बराबर हमारा कितना हो गया, 127, ठीक है। तो n बराबर, ये माइनस का 1 बराबर के उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया हमारा 128, ठीक है। तो 105 से लेके 494 तक 3 अंकों के हमारे कितने पद निकलेंगे, 7 से विभाज्य होने वाले कितने पद निकलेंगे, 128, ठीक है। तो हमें क्या बोला था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो ये हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये हमारी लास्ट संख्या, ठीक है। ए हमारा कितना है 105 और डी हमारा कितना है, कितने का अंदर चल रहा है, 7 का। तो ये लास्ट वाली संख्या को हम क्या मानते हैं, ए एन मानते हैं, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन हमारा कितना है 994, ए हमारा 105, डी हमारा 7 है, ठीक है। और n माइनस 1 हमारा ऐसा, 105 को हम बराबर की उस साइड लाए तो ये 889 बचे, ठीक है। और ये उनटू में हमारा n माइनस 1 के साथ चल रहा है, 7 को हम बराबर के इस साइड लाए तो किस में आ गए, बटे में। बटे में आने के बाद ये हमारा 7 से 889 कटा तो 127 बार में कटा, तो ठीक है। ये हमारा 1 माइनस का था, हमने बराबर के इस साइड लाए तो प्लस के हुए, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना आ रहा है, 128, मतलब कि हमारी 128 संख्याएं 3 अंकों वाली 7 से कितनी होंगी, विभाज्य होंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम 14वां क्वेश्चन। तो ये हमारा कौन सा 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब कि 4 से कितने कर सकते हैं, ठीक है, या 4 से गुणा करने पे आते हैं, ठीक है। तो हम इसे हल करेंगे। 10 से पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा एपी बना लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा 10 से 250 के बीच में 8 भी कटता है हमारा, 8 भी आता है इसके गुणा में, इसके पहाड़े में, लेकिन 8 10 से छोटा है इसलिए हम क्या 12 लेंगे, ठीक है। 16 भी आता है 8 के 4 के पहाड़े में, ठीक है। फिर 20 और लास्ट में हमें क्या लेना है, 250 तक लेना है, ठीक है। तो 250 में हम 4 का क्या भाग दे के देखेंगे, 24 24 1 4 दूनी 8। तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल होता है ना उसको 250 में से जो हमारी आखिरी संख्या दी होती है ना उसमें से हम क्या करते हैं, घटा के देख लेते हैं। 10 में से 2 गया 8 बचा, 5 में से 1 गया 4 और 2, तो हमारा जो आखिरी निकल के आया है, आखिरी पद निकल के आया है वो हमारा कितना निकल के आया है, 248, ठीक है। तो हमारा पहला पद क्या निकला, 12 16 20, ठीक है। और हमारा आखिरी पद निकल कौन से आया, 248, ठीक है। ए बराबर हमारा कितना हो गया 12, क्योंकि जो पहला पद होता है उसे हम ए मानते हैं, और कितने का अंतर चल रहा है इनमें, हम 4 का, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। हमें क्या निकालना है, 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज निकालना है, ठीक है। तो हमारा लास्ट वाला कितना है 248 को, इसको क्या मानते हैं हम, ए एन मानते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो गुणज है, ए हमारा कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, डी हमारा कितना निकला है 4, 448। 12 को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा एन माइनस 1 4 इंटू 4, ठीक है। 448 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 हमारा ऐसा बराबर n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। n माइनस 1 हमारा ऐसा रखा रहेगा, ये 4 गुणा में है तो हम इसे बटे में ले आएंगे, ठीक है।
तो n-1 हमारा ऐसा का ऐसा, हम ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, बचे कितने 3, 4 नाम 36, ये कितना हो गया 59, ठीक है। ये 1 माइनस का है, बराबर के उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो n बराबर हमारा कितना निकल आया 60, ठीक है। अथा 10 से 250 के बीच में हमारे कितने निकलेंगे, में के बीच में 4 के 60 गुणज निकलेंगे, कितने निकलेंगे 60 गुणज, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 4 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमने पहले वो संख्या निकाली जो 4 से 250 के बीच में निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारी 10 से ऊपर निकालना है हमको, तो 8 10 से नीचे है, तो ठीक है, तो 12 है, 16 है, 20 है। अब हम लास्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 में से 4 का भाग देंगे, जो शेषफल होगा ना उसको हम 250 में से कम कर देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं। तो हमारा जो लास्ट गुणज निकल के आया वो कितना है हमारा 248, ठीक है। लास्ट पद जो हमारा निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया 248। ए हमारा 12 है, डी हमारा 4 है, ठीक है। ए एन हम किसको मान लेते हैं, जो हमारा लास्ट पद होता है ना उसको हम ए एन मानते हैं, ठीक है। ये हमारा ए एन होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए एन हमारा कितना है 248, ठीक है। ए हमारा 12, ए एन 1 हमारा ऐसा कैसा, डी हमारा कितना है 4 है, ठीक है। ये 12 को हम बराबर की उस साइड लाए, माइनस के हो गए, ये 4 हमारा n-1 के गुणा में चल रहा है, ठीक है। ये 12 गए तो कितने 236 बचे, 236 में हमने 4 का भाग दे दिया, तो हमारा कितना निकल के आया 59। 59 में हमने ये एक बराबर के उस साइड लाए तो प्लस का हो गया, तो ये हमारे 60 हो गए। तो 10 से 250 के बीच में कितने गुणज निकल के आए हैं 60, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं 15 क्वेश्चन। तो ये है हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं ये और ये के n में पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए, ठीक है। तो हम इसे हल करेंगे। तो हमारी पहली श्रेणी क्या है, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी क्या है हमारी 63, 65 और 67, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी हमारी क्या है 3, 10, 17, 10, ठीक है। तो वो हम क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में n के पद बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रथम श्रेणी के लिए a प्लस n-1 डी बराबर, और ये हमारी दोनों श्रेणियां क्या है बराबर है, तो हम इसे बराबर में लिखेंगे, ठीक है। और हमने n के किस मान के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये प्रथम श्रेणी का a कितना है 63 है, प्लस n-1 टू डी। डी हमारा इसमें कितने का अंतर चल रहा है, इसमें चल रहा है 2 का अंतर, ठीक है। इसमें कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी। ये इसमें कितने का अंतर चल रहा है 7 का, तो हम इसमें 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। 63 प्लस 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7, 7 का हमने इन दोनों में गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, n वाले पदों को एक तरफ करेंगे ना n वालों को एक करेंगे। 63 में से 2 गया तो कितने बचे 61 प्लस 2n। यहाँ पे भी ऐसा कि 7 में से 3 गए तो 4 बचे प्लस 7n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2n
ये 7n बराबर किस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, बराबर -4, ये 61 बराबर के इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। ये 7 में से 2 गए तो क्या कितने बचेंगे, 5n, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 61 और 4 कितने हो जाएंगे, 65, ठीक है। तो ये माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 65, ये 5 बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे, तो कितने के, 13वें श्रेणी के लिए, 13 पद के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः n के 13वें पद के लिए दोनों श्रेणियों में के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो हमसे वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि प्रथम n के किस मान के लिए दो श्रेणियों के, ये वाली श्रेणी और ये वाली श्रेणी की n में पद बराबर होंगे। तो प्रथम श्रेणी हमारी ये है और द्वितीय श्रेणी हमारी ये है, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये हमारी प्रथम श्रेणी के लिए, ये हमारी द्वितीय श्रेणी के लिए, और ये क्या कह रहा है, बराबर है ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रथम श्रेणी का a 63 था, द्वितीय श्रेणी का a हमारा 3 है, इसका d 2 था, इसका d कितना था, 7 था, हमने a और d के मान रख दिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 61 प्लस 2n बराबर हो रहा था -4 प्लस 7n, ठीक है। तो हमने n वाले पद एक साइड कर लिए और संख्या वाले पद हमने एक साइड कर लिए। तो हमारा 5n बराबर कितना आ रहा था, 65, माइनस से माइनस हमने काट दिया, ये 5 को हम 65 के बटे में लिया है, तो हमारा कितना आ गया, 13, n बराबर हमारा कितना आ गया, 13, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम 16वां क्वेश्चन। हमारा 16वां क्वेश्चन है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो हम इसे हल करते हैं। तीसरा पद हमें इसमें कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, जो सातवां पद है ना वो किसके बराबर है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद हम किससे लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d और प्लस में 12, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर किस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 6d, ये हम 4d को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2d बराबर 12, 4d, ठीक है। तो ये 4 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बराबर 12, ये हमारा d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा हमारा 12, और ये 2 हमारे किस में आ जाएंगे, बटे में, ठीक है। d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6, हमारा कितना निकाले आया, 6 निकाले आया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद हमारा कितना है, 16 है, ठीक है। तीसरे पद में हम क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 2d बराबर 16, ठीक है। a हमें पता नहीं है, 2 इंटू डी हमारा कितना है, 6 बराबर 16, a बराबर a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a प्लस a हम बराबर में कर लेंगे, ठीक है। ये 16, 12 को हम बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, a बराबर 4, a बराबर हमारा कितना निकाले आया, 4, तो प्रथम पद हमारा कितना निकले आया, 4 निकले आया। अब हम क्या निकालेंगे, एपी, एपी हमारा कितना होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक है। a हमारा कितना निकला है, 4,
और ये हमारा कितना निकलेगा 4 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 30, ये ए हमारा कितना है 4, डी हमारा कितना है 6, 6 दूनी 12 और 4 16, तीसरा पद 16, तीसरा पद हमें कितना दिया था 16 दिया था। ठीक है, ये हमारे 4 छती 18, 18 और 2 22, 18 और 4 22। ठीक है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकल आया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा था कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बराबर हमने क्या कर लिया, पांचवा पद प्लस 16। सातवें पद को हमने ए प्लस 6d लिखा और पांचवें पद को हमने ए प्लस 4d प्लस 12, क्योंकि हमें 12 सातवें से अधिक है। ठीक है, ए से ये कैंसिल होगा, यहाँ बचा 6d और यहाँ पे 4d प्लस 12 बचा। ठीक है, 4d को हम बराबर की उस साइड लिया है तो माइनस के हो गए। ठीक है, 6 में से हमने 4 घटाए तो 2d बचा बराबर 12, 2 को हम बटे में लिया है तो d बराबर हमारा 6 निकल आया। d का मान हमने किस में रख लिया, तीसरे पद में रख दिया। ठीक है, तीसरा पद हमारा क्या होता है, एक कम हो जाता है। ठीक है, a प्लस 2d बराबर 16, ए हमें पता नहीं है, डी हमारा कितना आएगा 6 आएगा, तो ये 6 दूनी 12 हो गए, 12 को हम बराबर के इस साइड लिया है तो ये कितना बचा 4। तो ए प्रथम पद हमारा कौन कितना आ गया 4, और दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, ए हमारा 4 और डी हमारा 6, तो ये 10 हो गया। तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, तो हमारा 16 आ गया। तीसरा पद ऐसे हमें 16 दिया ही था। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम 17वां क्वेश्चन। ये है हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जब हम अंतिम पद से ज्ञात करते हैं ना तो ए हम इसको मानेंगे, किसको, ए हमारा कितना होगा 253 को। ठीक है, और डी हम कैसे निकालते हैं, यहां हम पहले हल लिख लेंगे। ठीक है, डी हम कैसे निकालते हैं, डी वैसे जब हम इधर से चलते हैं तो डी हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे a1 माइनस a2 करेंगे। ठीक है, तो 3 में से किसको घटाएंगे 8 को, तो डी हमारा कितना बचेगा -5। ठीक है, अब हम को 20वां पद ज्ञात करने को बोल रहा है, तो an बराबर a प्लस 20वां पद हमको वो ज्ञात करने को बोल रहा है तो a 20 हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या होगा 19 हो जाएगा, 19d। ठीक है, ए हमारा कितना माना है हमने 253, क्योंकि वो पीछे से 20वां पद ज्ञात करने को बोल रहा है 19। डी हमारा कितना है -5। ठीक है, ए 20 बराबर 19 पंजे 95 और माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, माइनस के पास से गुणा किया तो माइनस का चिन्ह और 253, 253 में से 95 जाएंगे, 13 में से 5 गए 8 बचे। ठीक है, 14 में से 9 गए तो 4 बचे, 14 में से 9 गए तो 5 बचे और 2 में से 1 गया 1 बचा। तो जो हमारा 20वां पद कितना क्या होगा 158 होगा। तो हम लिखेंगे अथा 20वां पद पद 158 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करेंगे 18वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कितना, ये है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद हमको क्या करना है, निकालना है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये हमसे क्या कह रहा है कि चौथे और 8वें पद, तो ये चौथा प्लस 8वां, ठीक है, का योग कितना है 24 है। तो a प्लस 3d ये 8वां पद है। ठीक है, तो a प्लस 7d
बराबर कितना है 24 है। ए वाले पदों को जोड़ लेंगे और डी वाले पदों को, ए और ए कितना हुआ है 2a प्लस 7 और 3 कितना हुआ है 10d बराबर 24। यहां से हम तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। a प्लस 5d बराबर 24। ये 2 से ये कट जाएगा तो ये a प्लस 5d बराबर 12। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि छठवें और 10वें पद का योग कितना है 44 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 10वां पद हो गया, a10 प्लस a छठवां पद कह रहा है 6 बराबर 24 44 है, ठीक है। a प्लस 9d प्लस इनका योग बोल रहा है वो, तो a प्लस ये छठा पद कैसा होगा a प्लस 5d बराबर 44, ठीक है। ये a और a 2a प्लस 8 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14d बराबर 44। हम इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 2 क्या है a प्लस 7d बराबर 14 22 कितना है 22। अब हम इन दोनों समीकरण में क्या करेंगे विलोपन विधि लगा देंगे। विलोपन विधि लगाने क्या करते हैं साइन बदलते हैं नीचे वाले समीकरण के। ये प्लस के थे तीनों तो हमने माइनस के कर दिया, प्लस के में से माइनस का 1 कट गया, ठीक है। 7 में से 5 गए तो माइनस के 2 बचे 2d बराबर 22 में से 12 गए तो कितने बचे माइनस के 10 बचे, ठीक है। तो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर हमारा कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। 2 को हम बटे में ले आएंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर 5 यहाँ तक के दिया है आप लोगों को। देखिए हमसे क्या बोल रहा था कि चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24 है, तो हमने चौथे और आठवें पदों का योग 24 कर लिया। चौथे पद को हमने ऐसे लिख लिया, आठवें पद को हमने a प्लस 7d बराबर 24। ए वाले पद को जोड़ लिया, डी वाले पदों को जोड़ लिया, इसमें हमने 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारा ये समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया a प्लस 5d बराबर 12। फिर वो हमसे क्या कह रहा था कि छठवें और 10वें पदों का योग कितना है 44 है, तो ये हमारे 10वें और छठवें पदों का योग 44 है। 10वां पद हमारा कितना है a प्लस 9d और छठा पद कितना है a प्लस 5d बराबर 44। ए वाले पद अलग कर लिए, डी वाले पद हमने जोड़ लिए और ए वाले पद जोड़ लिए बराबर 44। 2 कॉमन ले लिया हमने तो ये a प्लस 7d बराबर हमारा कितना बचा 22। समीकरण 1 व 2 में हमने क्या लगा दी विलोपन विधि लगा दी, ठीक है। तो डी वाला मान हमारा कितना आ रहा है 5। अब हम डी का मान क्या करते हैं, या तो आप समीकरण 1 में रख दो या आप समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस 5d बराबर 12, यही है। चलिए a हमें पता नहीं है इसलिए प्लस 5, d हमारा कितना निकला है 5 बराबर 12, a बराबर a प्लस 5 25 बराबर 12, ठीक है। a प्लस 25, ये a प्लस 25 है तो a बराबर
12, ये 25 प्लस के बराबर की उस साइड लाएंगे, ठीक है। तो a बराबर -13 आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्रथम पद हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। तो हमसे ये क्या कह रहा है कि प्रथम हमको 3 पद निकालना है। तो AP हमारा कितना होता है, a प्लस d, a प्लस 3d, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AP a हमारा कितना है, -13 है। -13 प्लस d कितना है हमारा, 5 था। -13 और 5 कितना हो गया, -8, ठीक है। अब हमारा ये कितना है, a प्लस 3d, a हमारा कितना है, -13 प्लस 2d आएगा यहाँ 10, तो ये -3, ठीक है। अब 13 प्लस 3d निकालेंगे हम। प्रथम 3 पद निकालने के बोल रहा है, तो ये हमारे 3 पद निकाले आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करते हैं हम 19वां क्वेश्चन। ये है हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सुरब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष में उसकी कितनी 200 रुपए की वृद्धि हुई। तो किस वर्ष में जाके उसका वेतन कितना हुआ, 5,000 हुआ। तो स्टार्टिंग में उसकी वेतन कितनी थी, 5,000 थी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष उसकी वृद्धि कितनी होती गई, 200 रुपए होती गई, तो ये 5,200 हो गए, ठीक है। फिर वृद्धि 200 रुपए की हुई, तो ये 5,400 हो गए। ऐसे वृद्धि होते 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 इसकी कितनी हो गई, 7,000 हो गई वेतन, 7,000 प्रति माह के हिसाब से, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 7,000 उसकी किस वर्ष में हुई होगी, ठीक है। प्रथम वर्ष में इतनी थी, तो वो उसके कितने वर्ष में 7,000 हुई होगी। तो प्रथम वर्ष में 5,000 थी, तो हम a बराबर कितना मान लेंगे, 5,000, ठीक है। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है हर साल, 200 रुपए की, तो हमारी d कितना हो जाएगा, 200। और हमें कितना बताना है, 7,000 बताना है कि वो कितने वर्ष में हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, an, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है, 5,000 प्लस n माइनस 1, डी हमें कितना है, 200, और ए एन कितना माना है हमने, 7,000, ठीक है। अब हम 7,000, ये प्लस के 5,000 बराबर के हम उस साइड लाएंगे, तो माइनस के 5,000 हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। 7,000 में 5,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2,000, n माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 गुना में है, बराबर के उस साइड जाके बटे में आ जाएंगे, तो ये 2,000 बटे 200 हो जाएंगे। 0 से 0, 0 से 0, 2 धाम 20। तो ये हमारा n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ये 20 से 2,000 कट गए। अब ये n माइनस 1 है, तो ये 1 बराबर के उस साइड जाके, -1 है, बराबर के उस साइड जाके +1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो ये कौन से वर्ष में जाके 7,000 वेतन होगा उसका, तो 11वें वर्ष में, अथा 11वें वर्ष में वेतन 7,000 होगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रथम वर्ष में 1995 में उसकी वेतन कितनी थी, 5,000 रुपए थी। तो उसके मासिक वेतन का कार्य प्रारंभ किया।
प्रत्येक वर्ष उसकी कितनी वृद्धि होती थी, 200 रुपए की होती थी, तो 7,000 वेतन उसका कितने वर्ष में हुआ, कितने वर्ष बाद हुआ। तो हमने क्या किया कि 5,000 था ना, उसको हमने A1 मान लिया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही, तो डी हमारा कितना आया, 200। ठीक है, हमें इसमें 7,000 दिया है, तो 7,000 को हमने AN मान लिया। ठीक है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN हमारा कितना है, 7,000, A हमारा 5,000, AN माइनस डी हमारा कितना है, 200। ठीक है, ये 5,000 को हम बराबर के उस साइड लाए, माइनस के हो गए, 7,000 में से 5,000 गए तो 2,000 बचे, बराबर N माइनस डी। ये 200 हमारे इंटू में है, ये 200 को हम बटे में लिया है। ठीक है, 2,000 के बटे में, तो ये हमारा कितना आ गया, N माइनस 1 बराबर 10। ये माइनस का N हम बराबर के उस साइड लाए तो प्लस का हो गया, N बराबर कितना हो गया, 11। तो 11 वर्ष में उसकी वेतन कितनी होगी, 7,000 होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 19वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 20वां क्वेश्चन। ये है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में उसने कितने 50 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत में 70 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, 70.5 रुपए उसने बढ़ा दी। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि प्रथम सप्ताह में उसने क्या 50 रुपए की बचत की, तो ठीक है, फिर उसने क्या किया कि 17 रुपए की उसने बचत में बढ़ा दी। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 17 रुपए इसने बढ़ा, 17.5 बढ़ा दिए तो 7 और 6, 67.5 इसने हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A1 और ये A2। ठीक है, A1 हमारा कितना हुआ है, 50, और डी हमारा उसने कितने रुपए बढ़ाए थे, 17 रुपए बढ़ा दिए थे, तो ये हमारा डी 17.5 हो गए। ठीक है, 17.5 रुपए। अब हम क्या करेंगे, वो हमसे क्या कह रहा है कि nवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो गई थी, 205 हो गई थी, तो AN बराबर हमारा कितना हो गया, 207.50। उसके nवें सप्ताह में बचत थी 207.50 रुपए। ठीक है, 207 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वो हमसे क्या पूछा है का N का मान बताइए, मतलब हमें वो सप्ताह बताना है कि कौन से सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो गई थी, 207.5 रुपए हो गई थी। ठीक है, AN हमारा कितना है, 207.5 रुपए। ठीक है, यह 207, ए हमारा कितना है, 50, N माइनस 1, डी हमारा कितना है, 17.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये 50 को हम बराबर के उस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर N माइनस 1, और जिस 17.5 हमारे किस में है, गुणा में है, तो जब हम 207 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 0 गया तो 7, 10 में से 5 गया तो कितना बचे, 5, और 2 में से 1 गया तो 1, और ये 0.50 पैसे। ठीक है, बराबर N माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे बटे में है तो ये गुणा में है, तो बराबर की उस साइड आके किस में हो जाएंगे, बटे में, 0.5 बटे में 17.5। देखो जब हम दशमलव उठाते हैं ना तो दोनों साइड 10 से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, बराबर N माइनस 1। ठीक है, 157.500, ये 10 से गुणा हुआ है नीचे और ऊपर। ठीक है, 5 और 0, एक 0 से एक 0 कट गई। ठीक है, बराबर N माइनस 1। अब ये हमने इससे ये काटा तो कितना हो गया, 7 बार में कटा, 25 से हमने 175 कटा, और इसको काटा तो ये 63 बार में कटा। ठीक है, और 7 नाम 63,
तो हमारा n-1 बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, n बराबर ये 9 माइनस के बराबर के उस साइड आके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये हमारा कितना हो गया 10। तो हमारे कौन से सप्तवा n का मान कितना आया 10। ठीक है, तो nवें सप्ते में इसका मान कितना होगा 10वें सप्ते में इसका कितनी बचत होगी इसकी 207.50 रुपए। ठीक है, क्या किया था कि हमसे ये बोल रहा था कि इसने प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, तो ए हमारा कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, और ये अपनी साप्ताहिक बचत जो करता था ना उसमें उसने क्या कर दिया 17.5 रुपए की बढ़ा दी उसने। ठीक है, तो कितने रुपए बढ़ाए थे उसने 17.5, तो हमने क्या कर दिया डी बराबर हमारा कितना हो गया 17.5। ठीक है, ये उसने हमें दिया था, इसको हमने क्या मान लिया था an मान लिया था। ठीक है, तो an हमारा कितना होगा 205.50 बराबर ए हमारा कितना है 50 n-1 डी हमारा कितना है 17.5। ठीक है, ये 50 को हम बराबर की उस साइड लाए तो ये माइनस के हो गए। ठीक है, और n-1 इंटू में 17.5 हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो हमारे ये 50 जाने के बाद हमारे पास कितने बचे थे 157। ठीक है, ये हमने 17.5 से 157.50 काटे तो हमारा कितना बार में गया 9 बार में कटा। ठीक है, n-1 ये 1 को हम बराबर की उस साइड लाए तो ये 9 और 1 कितना हो गया 10, तो n का मान कितना निकल के आ गया हमारा 10। ठीक है, आया समझ में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।